ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायिनी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। यहाँ आपको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव वर्तमान पर्याय का ही होता है। अपने लक्ष्य से हमको अपने वर्तमान पर्याय का अनुभव होता है। यहाँ सुख दुख की स्थिति होती है जिसको हमने समभाव से भोगना है। इस कार्य में किसी शास्त्राभ्यास की या किसी बाह्य क्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अत्यंत स्वाधीन कार्य है। इसके लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं, मन वचन काया बल की आवश्यकता नहीं, कोई श्वासोच्छ्वास को विषय करने की आवश्यकता भी नहीं है। हृदय में कोई परिस्पंदन है, धड़कन है, उसको भी अनुभव में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके सुख स्वभाव की पर्याय है, सुख गुण की पर्याय है, शारीरिक सुख दुख रूप से आपने उसको अनुभव में लेना है। जिस किसी भाग में भी आपको शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, आपने केवल अनुभव कर लेना है। ये अनुभव करना स्वाधीन भी है और सरल भी है। इसके लिए किसी का संग करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। वर्तमान पर्याय का अनुभव होता है तो एक समय का ही हमने पुरुषार्थ करना है। हमें एक समय प्राप्त होता है, उसका व्यय होकर फिर एक समय प्राप्त होता है। दो समयों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए केवल वर्तमान समय में जो भी शरीर में सुख दुख की अवस्था है, हमने उसका अनुभव करना है। अत्यंत एकाकी पुरुषार्थ है और आप जिस किसी क्षेत्र में हो, जिस किसी आसन में हो, भीड़ में हो या एकांत में हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था को अनुभव में ले सकते हैं। कुछ इंद्रिय ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सुगमता से हम कर्मों के आगमन को रोक सकते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। ये सब प्रायोगिक है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान मात्र नहीं है। न किसी ज्ञान की आवश्यकता, न किसी बल के उपयोग की आवश्यकता। ये स्वयं को स्वयं का अनुभव है। इसमें किंचित भी पर का लक्ष्य नहीं। अपनी मुद्रा में जो सुख दुख की स्थिति, इस प्रकार हम अपने तक सिमट जाते हैं।
ये समझना ही उत्तम है, मंगल है और शरण दूत है। इसी से इसको संवर संज्ञा है। समृत हो जाना, सिमट जाना, अपने तक सिमट जाना। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव में हम अपने तक सिमट जाते हैं। हमें सुख की कामना है, सुख ही हमारा स्वभाव है, तो सुख की स्थिति को ही अनुभव में लेना है। लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्रयत्न यथार्थ होता है। हमें सुख की कामना है, इसलिए सुख की स्थिति को लक्ष्य में लेना है। तो फिर हम स्वास्थ्य की स्थिति को पा लेते हैं। वेदना तो नियम से नष्ट होती है, कोई वेदना शाश्वत नहीं होती है। और वेदना रहित स्थिति का ये अनुभव करते रहे, बहिर्मुख नहीं हो तो कर्मों की निर्जरा सतत होती रहती है और जीव मुक्त हो जाता है। ये अनुभव को ही हमने निरंतर बनाना है, अन्यथा वह गज स्नान जैसा होता है। कुछ कर्म काटते हैं फिर पुनः भाग लेते हैं। लक्ष्य यही हो कि स्वानुभव की निरंतरता बने। हम शारीरिक सुख दुख की जो भी वर्तमान स्थिति है उसका ही अनुभव करते रहें। वे किसी बात की संवेदना का अनुभव हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। करना अपने सुख की दशा का अनुभव कर। इसे हम अपनी कामना के अनुरूप प्रयत्न करते हैं। सुख की कामना है तो सुख की स्थिति को अनुभव में लेते हैं। जड़ पदार्थों में सुख नहीं है तो उनको लक्ष्य में लेने से सुख नहीं हो सकता है, तो सारा प्रयत्न ही वृथा होता है। उससे हमारे सुख की कामना की पूर्ति नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान का कोई अच्छा फल नहीं है, वह दुख रूप ही फलता है। उसका अंत विरस ही होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान मूर्त पदार्थों को जानता है, जबकि मार्ग अपने सुख की स्थिति का अनुभव करना है। शारीरिक सुख दुख की अनुभूति ही आत्मानुभूति है, यह हमें स्पष्ट निर्धार कर लेना है। तो फिर हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए निरंतर रह सकते हैं। वृत्ति को इधर उधर भ्रमाना नहीं है, लक्ष्य का विस्मरण नहीं करना है, पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। शरीर में दुख हो उससे घबराना नहीं है, उसको शांति से सहन करना है। और आराम की स्थिति का अनुभव करने में तो सुख का ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो उसको निरंतर बनाना है। मन में विकल्प उत्पन्न नहीं हो, इसलिए हम अपने अंगों के नाम का विकल्प कर अपने उन अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं और उन अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है। अनुभव हो अनुभव करें तो दोनों एकार्थक है। सिर के भाग पर आइए। और सहज ही सिर के भाग पर आने से सिर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। उसी को अनुभव करना कहते हैं। अनुभव होता है या अनुभव करते हैं, ये एकार्थक है।
वेदना के भाग पर बने रहना है। सहन नहीं हो तो अन्य स्थान पर आ जाना है। अन्य स्थान के सुख दुख की स्थिति का वो करना है। ललाट के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का तो एक वाक्य में ही कथन हो जाता है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। विस्तार करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं। अनुभव कहें, स्वानुभव कहें, स्वसंवेदन कहें, शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव कहें, सब एकार्थक है। और ये अनुभव वर्तमान अवस्था का ही होता है। भूत नष्ट हो गया है और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ। उपलब्धि वर्तमान पर्याय की है। दो पर्याय की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि दो पर्यायों की उपलब्धि नहीं है। एक ही पर्याय होती है और एक पर्याय की ही उपलब्धि होती है। जहाँ द्वैत है वहाँ विकल्प होता है और विकल्प स्वरूप च्युति रूप होता है। विकल्प के समय शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता, तो विकल्प मोक्ष का मार्ग नहीं है। मूर्त पदार्थों को जानने में भी विकल्प होता है। रागादिक होते हैं, रागादिक को विकल्प संज्ञा है और उस समय हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होकर वैश्विक या मानसिक सुख दुख होता है। मार्ग शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। यहाँ शरीर शब्द का अर्थ आत्मा ही है। आत्मा में ही सुख दुख होता है, इसलिए शरीर और आत्मा एक अर्थक है। आत्मा शरीराकार होने से शरीर है, उस शरीर में ही उसको स्थित होकर सुख दुख का अनुभव करना है। परमात्मा भी अपने शरीर में स्थित हैं और उनको पूर्ण सुख व्यक्त होकर अनुभव में आ रहा है। इससे अतिरिक्त परमात्मा का कुछ भी स्वरूप नहीं। इस अवस्था को हम सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि इस अवस्था तक पहुंचने के मार्ग का हमें ज्ञान हो। वह मार्ग शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही है। वर्तमान पर्याय में जो भी शारीरिक सुख दुख है उसका अनुभव करना है। बाह्य जगत के पदार्थों का विकल्प करने से कुछ इष्ट सिद्धि नहीं, क्योंकि बाह्य पदार्थों में सुख दुख नहीं है और सुख दुख नहीं होने से उनका अनुभव नहीं होता है। ज्ञान होता है और ज्ञान राग द्वेष रूप होता है। ज्ञान के साथ नियम से रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। अनुभव के समय सहज ही ज्ञान का निरोध होता है। नासिका दोनों हो, जीव ये निर्धार कर ले तो उसे अपने शरीर की सुख दुख रूप अवस्था को ही भोगते हुए रहना है, तो मुक्ति में अधिक समय नहीं लगता है। फिर संवेदन की निरंतरता बनती है, जिससे सकल कर्मों का नाश होकर जीव परमात्मा हो जाता है।
हम अनुभव नहीं करके बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लौकिक या पारलौकिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। उससे वास्तव में कुछ भी हमारा हित नहीं होता, कारण कि वह सब इंद्रिय ज्ञान की दशा है, वही मोह की दशा है। मुक्त अवस्था में अकेले ही रहना है, तो अकेले रहने का ही अभ्यास करना है। मुक्त अवस्था में कुछ पर का जानना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ विचार करना नहीं, कुछ बल का उपयोग नहीं। तो हमें भी उस रूप रहना है, वह केवल अपने शरीर में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करना है। परमात्मा भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं, और हम भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगें तो परमात्मा समान होते हैं। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करते हुए रहना है, और वह शारीरिक सुख दुख रूप है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, शरीर के संवेदन मात्र से शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। कंठ, बुद्धि, बुद्धि से सिर तक, दाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, यह अपने मुखमंडल का विस्तार है। यहाँ विभिन्न अंगों में जो भी आपको शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसको ही भोगते रहना है। गर्दन, इससे सहज ही विकल्पों का समन होता है, हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इस काम को हम यत्न से करें तो अपने रोगों का शमन बिना औषधि के कर सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाकर सुख से रह सकते हैं। पराश्रय से सुख पाना संभव नहीं है, धोखा ही होता है। बारंबार हम धोखा खाते हैं, फिर भी पराश्रय को छोड़ते नहीं। ठोकर खा के भी ठाकुर नहीं होते। सीने के भाग पर आइए। ये मार्ग अच्छी तरह युक्ति और अनुभव से स्पष्ट हो जाता है, तो फिर हम सुगमता से अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रह सकते हैं। बाएं सीना, दाएं सीना, हृदय स्थान, यह स्वावलंबन की दशा है। शुभ अशुभ प्रवृत्तियों में परावलंबन होता है। परावलंबन करना ही अस्वस्थ होना है, कर्मों से बंधना है और दुखी रहना है। पर का स्मरण करना भी योग्य नहीं।
इसीलिए कहा है, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। पर अपने चैतन्य तत्व का वास्तव में स्मरण नहीं होता, संवेदन होता है, अनुभव होता है। और इसका गीत कोई विकल्पों से नहीं गाया जाता, इसके अनुभव रूप रहना ही इसके गीत गाना है, इसका अनुभव करना ही इसका स्मरण करना है। और ये चैतन्य हमारा विस्तार है, हमारे सिर से हमारा शरीर है। यह के सुख दुख की अवस्था है। दुख की अवस्था तो अस्थायी है, सुख की दशा ही प्रकट होकर स्थायी रहती है। पेट के भाग पर आइए। पुनः पुनः हमने एक ही काम करना है। काल की आवली इसी में व्यतीत हो। समय समय हमने यही काम करना है। जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक यही काम करना है। मोक्ष होने के बाद तो बिना यत्न के ही हमको अपने सुख का अनुभव होता रहता है। यत्न तब तक ही है जब तक मूर्त शरीर का संबंध है, क्योंकि इंद्रियां होने से सहज ही इंद्रिय ज्ञान होने लगता है। जरा भी प्रमाद करते ही इंद्रिय ज्ञान होता है। अत्यंत यत्नशील होने पर ही हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव बनाए रख सकते हैं, अन्यथा परलक्ष्य होकर हम शारीरिक सुख दुख के अनुभव से च्युत हो जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है। नाभि स्थान, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, ये ध्यान का अत्यंत शुद्ध स्वरूप है। दाहिनी भुजा, इसमें चूंकि अपना ही अनुभव है, इसलिए उसमें कुछ भी सांप्रदायिकता नहीं है। जो भी जीव है वह अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर परमात्म दशा को पा सकता है। दाहिनी हथेली, अनुभव के मार्ग पर चले तो सब जीव समान है, उनमें फिर कुछ अंतर रहता नहीं। बाह्य क्रिया के भेद से ही जीवों में अंतर पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान के अनेक भेद हैं। स्वानुभव तो शारीरिक दुख के अनुभव रूप मात्र है। विचार नाना प्रकार के हैं, वचन वर्गना भी नाना प्रकार की है, काय चेष्टा भी नाना प्रकार की है। अनुभव केवल शारीरिक सुख दुख का है, और दुख तो केवल कभी कभी है, संसार दशा में ही है। मुक्त दशा में दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं है। मुक्त दशा में इंद्रिय ज्ञान भी नहीं,
किसी पर पदार्थ का जानना नहीं, मूर्त शरीर नहीं, कोई शारीरिक बल भी नहीं। जीव की महिमा सुखानुभव है, जो मुक्त जीव को होती है। भगवान परम सौख्य का अनुभव करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, किसी भी अंग का नाम लेते हैं तो उस अंग की सुख दुख की स्थिति का आपको अनुभव होता है। आप अनुभव करें। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का, सुख दुख की स्थिति का अनुभव कीजिए। कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कंधा, ये शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने का जो हम प्रयत्न करते हैं वह वास्तव में शास्त्र ज्ञान का ही फल है, क्योंकि यही चिन्होपदेश है। जिन्होंने भी अपना अनुभव किया है उन्होंने इसी मार्ग का उपदेश दिया है। अपने में उपस्थित रहने का ही उपदेश सभी स्वानुभव में रहने वाले जीवों ने दिया है। अपने निज विस्तार में रहना। लोग भले ही हमें बाह्य क्षेत्र में रहता हुआ देखें, पर हमें अपने क्षेत्र में रहना है। बाह्य क्षेत्र को परिचय में भी नहीं लेना है। आसपास के वातावरण को लक्ष्य में नहीं लेना है, उससे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं। वृथा की चेष्टा नहीं करना है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य, अपने मुहूर्त के सुख दुख का अनुभव करना, उसमें संभाव रखना, इतना ही प्रयत्न करके हमें सकल कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।